ये है कि SEA यानी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर ये डिमांड की है कि मस्टर्ड मील के एक्सपोर्ट को बढ़ावा जल्द से जल्द दिया जाए और अगर ऐसा नहीं होगा तो सरसों के दाम फिर से गिर जाएंगे जिससे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। हमारे साथ बीवी मेहता साहब जुड़ रहे हैं जो कि ED हैं SEA के। मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। आप दुबई होके आए, क्या दुबई का न्यूज लाइव हो तो बताइए पहले। तो दुबई में तो पूरा ग्लोबल आपका ऑयल, आपकी जो ऑयल की इंडस्ट्री है वो छाई हुई है। ऑयल की बहुत चर्चा हो रही है, ग्लोबली बहुत चर्चा हो रही है। और वहाँ पे भी जब आपका कल ये लेटर आया तो मैं दुबई में था, मैंने देखा, मैंने कहा मेहता जी कितने एक्टिव हैं। अभी तुरंत इन्होंने डी ऑयल राइस ब्रांड पे लिखा, अब मस्टर्ड पे लिख रहे हैं। तो क्या तकलीफ है सर इस वक्त मस्टर्ड मिल को लेकर, ये जरा हमारे ऑडियंस को समझाइए। देखिए, लास्ट ईयर हमारा जो एक्सपोर्ट था, टोटल एक्सपोर्ट ऑयल मिल का 48 लाख का था, उसमें से 22 लाख टन रेपसीड मिल का एक्सपोर्ट था। तो इसके वजह से रेपसीड को सपोर्ट मिल रहा था। ये साल क्या हो रहा है, वी आर टोटली आउट प्राइस इन द इंटरनेशनल मार्केट नियरली बाय $50 to $60। एक्सपोर्ट नहीं होगा, ये तो काफी कम होगा, तो उसके लिए जरूर के सपोर्ट मिले। दूसरा एक बड़ा इश्यू जो आ रहा है DDGS, जो DDGS आज 2 या 3 मिलियन मक्का का DDGS बनेगा, वो रिप्लेस कहाँ हो रहा है, दे आर रिप्लेसिंग रेपसीड मिल एंड राइस ब्रान एक्सट्रैक्शन इन कैटल फीड। तो वहां भी डिमांड कम हो रही है। तो अगर डिमांड, एक्सपोर्ट की डिमांड कम है, लोकल डिमांड कम है, तो आपका क्या होगा। अगर ऑयल रेपसीड मिल का एक्सपोर्ट नहीं होगा तो आपका प्लांट नहीं चलेगा, क्रशिंग नहीं होगा, तो रेपसीड ऑयल का प्रोडक्शन भी कम होगा और इंपोर्ट बढ़ेगा। ये विशेष सर्कल है, उसमें से बाहर निकल जरूरी है कि एटलीस्ट हम 20 से 25 लाख टन एक्सपोर्ट रेपसीड मिल करें। और ये साला क्रॉप देखिए मेहता जी, कैसे होगा 20 से 25 लाख टन का एक्सपोर्ट, कैसे होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, वही तो, इसके लिए इंसेंटिवाइज करना है, हमने जो लिख के भी दिया है। हाँ। कि आज अभी टेम्पररी एटलीस्ट 3 महीने के लिए, जब ये भी सीजन आ रही है 3-4 के 6 महीने के लिए, आप रोड टैप जो है उसमें परसेंटेज बढ़ा दीजिए, रिएम्बर्समेंट ऑफ द टैक्सेस देयर, देन फ्रेट सब्सिडी अलाउड अंडर WTO आल्सो। तो फ्रेट सब्सिडी, इंटरेस्ट सबवेंशन दीजिए, मतलब जो आपका इंटरेस्ट अगर 8% है और या 3% तो 5% का वो फायदा। अच्छा। वो जो इंसेंटिव आप दीजिए ताकि रेपसीड मिले चाहे सोयाबीन मिले, सबको एक बेनिफिट मिले। आप ये ओवरऑल मिल के लिए डिमांड कर रहे हैं आप, मतलब कि बाकी जो सोयाबीन मिल का भी तो ये प्रॉब्लम है ना? सोयाबीन आज 48 लाख में से 22 लाख टन राइट। रेपसीड मिलता है, 21 लाख टन सोयाबीन मिलता, लास्ट ईयर की बात करो। हाँ। और बाकी था थोड़ा ग्राउंडनट मिलता, कैस्टर मिलता, और राइस ब्रान बैन कर दिया, नहीं तो राइस ब्रान 5 से 6 लाख टन होता है। हाँ। ओवरऑल 45 to 50 लाख टन का एक्सपोर्ट हो रहा है। ये डिमांड आपकी सारे मिल के लिए है सर? सारे मिल के लिए है? सारे, हमने सोयाबीन के लिए भी किया है, रेपसीड के लिए भी किया है। अच्छा, ओके। तो अगर ये इंसेंटिव मिल जाता है, जो फार्मूला आप लोगों ने बताया है कि भाई WTO ऑब्लिगेशन के बीच में क्या फार्मूला हो सकता है मील एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, तो अगर ये फार्मूला आपका मान लिया जाता है, जनरली तो आपका फार्मूला माना ही जाता है, जब आप 2-3 बार चिट्ठी लिखते हैं तो उस पर काम हो जाता है है ना, चाहे वो ड्यूटी हो चाहे मील एक्सपोर्ट हो। जरूर करते हैं। हाँ, तो इसका फायदा हो जाएगा सर। सोयाबीन को सपोर्ट मिलेगा इससे? अभी तो सोयाबीन किसानों के लिए ज्यादा जरूरी है सर। सपोर्ट मिलेगा, सोयाबीन के लिए भी कोई जरूरत है। हाँ। और सोयाबीन का क्रॉप तो अभी और जरूरत है इमीडिएटली, रेपसीड का क्रॉप तो अभी और 2 महीना लगेगा। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात आपने बोली कि सोयाबीन किसानों के लिए बहुत जरूरी है। मस्टर्ड का तो ठीक है भाई, वहां भी होगा तो फायदा होगा, लेकिन चूंकि अभी मस्टर्ड किसानों के पास नहीं है, 2 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन सोयाबीन तो अभी किसान के पास है। तो अगर ये मेजर लिए जाते हैं तो सोयाबीन किसानों का भला होगा, ये बहुत जरूरी भी है। आप देखिए 4900 के आसपास की MSP है, उसके मुकाबले क्या सोयाबीन का भाव चल रहा है, तो ये बहुत दुखद भी है। तो क्या उम्मीद करें मेहता जी, हो जाएगा कुछ बातचीत हुई है चिट्ठी लिखने के बाद? बातचीत तो होती रहती है। मेहनत तो करते रहते हैं, बाकी तो देखते हैं गवर्नमेंट है। मगर सोयाबीन में अभी इमीडिएटली सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि सोयाबीन 4890 के सामने आज 4200 4300 में जा रहा है। किसान काफी नाराज भी है, स्ट्रेस भी है। और इसके लिए इमीडिएटली अगर आप इंसेंटिव दे रहे हैं तो सारा ऑयल मिल पे देना चाहिए, हमारा यही कहना है। नॉट ओनली सोयाबीन मिल, रेपसीड मिल, ग्राउंडनट मिल, सारे में देना चाहिए, क्योंकि सारा तकलीफ में है। एक्सेस अवेलेबिलिटी। और एक चीज मैं बताऊं, सोयाबीन का वर्ल्ड प्रोडक्शन है 422 मिलियन टन और लास्ट ईयर से 28 मिलियन ज्यादा है। तो लॉट ऑफ मील इन द वर्ल्ड मार्केट, वी आर टॉप प्राइस। वेदर उसकी वजह से सारे ऑयल मिल सरप्लस में चल रहा है। अच्छा। लॉट है
तो इसके सपोर्ट हम उसको सपोर्ट करें, मिल का बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा बेटा जी, आपने बढ़िया बात कही और इस पे काम होना भी चाहिए। अभी मैं दुबई में था तो बहुत सारे इंडस्ट्री वाले से बातचीत हो रही थी। मैं इसको वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, आप जब मैं इस पे आगे आपसे कभी डिटेल में बात करूंगा। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ कि मील का गलत बिल्कुल है और डीडीजीएस से बहुत तकलीफ बड़ी है ऑयल सीड मील को। मिक्सिंग की खबरें आ रही है सर, मिल में मिक्सिंग की खबरें भी आ रही हैं, क्या ये सही बात है? मिल में नहीं, आज जो कैटल फीड वाला है हम्म। वो तो रेपसीड मिल यूज करते थे, राइस ब्रान मिल कर यूज कर रहे थे, वो साथ में अभी डीडीजीएस भी यूज करना नहीं, चालू कोई कह रहे हैं कि भाई राइस उसमें डीडीजीएस में जो है वो राइस ब्रांड का मील मिक्स हो जा रहा है, सोया मील में डीडीजीएस मिक्सिंग हो रहा है, ऐसा है क्या? घटना होती होगी, आई एम नॉट अच्छा, डिनाइंग ओके, कि हमारे यहाँ कोई ब्लैक शिप तो सारे जगह पे है, कोई राइट, करता होगा, बट हाँ, नॉट एट लार्ज स्केल। राइट, कोई इंडिविजुअल कोई करता होगा, एक अलग चीज है, ठीक है, बाकी जनरल नहीं है। चलिए जो सर, हमारा प्रॉब्लम है हाँ, कैटल फीड में, हमारा रिप्लेसमेंट हो रहा है रैपसीड मिल, राइस ब्रान एक्सट्रैक्शन का डीडीजीएस से, वो बड़ा इश्यू दे रहा वो है। बड़ा इशू है। चलिए इस पर तहकीकात हमारी जारी है, इस पर हम आगे और भी शो करेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया मेहता जी, आपका ये मील का मुद्दा उठाने के लिए, बहुत ज़रूरी है इस वक्त किसानों के लिए। छोटा सा ब्रेक।